गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण हिंदी में संस्कृत खंड से चल रहा है वाराणसी, और इसके 2 पैराग्राफों का जो अनुवाद है मैंने आपको वो समझाया है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आशा करता हूँ आपने वो लिखा होगा, समझा होगा। आज जो इसके 2 पैराग्राफ और रह गए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहाँ संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी, तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास जी, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पांच कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं में और शिल्पों में विश्व प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेशाटिकायाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्या यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रस्थिता। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम, यह अपनी प्राचीन परंपरा को इदानीमेव आज भी परिपाल्यति, पाले हुए है, सुरक्षित रखे हुए है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवियों ने गाया भी है कि मरणम मंगलम यत्र विभूति से भूषणम। मरणम मंगलम, मंगलम माने कल्याणकारी है, जहाँ मरना मंगलकारी है। यत्र विभूति से विभूषणम, जहाँ पर विभूति यानी भस्म आभूषण है। कूपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर रेशमी वस्त्र लंगोटी है। सा काशी, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी की किससे तुलना की जा सकती है। ठीक है, एक बार और सुनते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करा दिया। अगला पैराग्राफ है। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं।
यह अपनी प्राचीन परंपरा को इस समय भी सुरक्षित रखे हुए हैं। इसलिए कवियों ने कहा भी है, यानी गाया भी है कि जहाँ मरना मंगलकारी है, विभूति यानी भस्म जहाँ आभूषण है, रेशमी वस्त्र जहाँ लंगोटी है, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। कोपीनम लंगोटी को कहते हैं। यत्र माने जहाँ, कौशेयम माने रेशमी वस्त्र, रेशमी साड़ी। ठीक है, आपको ये अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में इनका अनुवाद लिखना है। संदर्भ वही रहेगा जो मैंने बताया था। अगली वीडियो में मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा, तो वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।